बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अपना कीमती समय निकालकर आज के इस सत्र में ज्वाइन किए हैं। और ये बड़ा ही विशेष महीना है जिसमें श्री जगन्नाथ जी के प्राकट्य दिवस यानी कि जो स्नान यात्रा में होता है, जो कि आज से 2 दिन पहले 11 तारीख को हुआ। और 11 तारीख से लेकर 15 दिन भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा स्नान करने के पश्चात बीमार पड़ते हैं। ऐसा कोई एक अद्भुत भगवान हम यानी कि उसकी चर्चा करने जा रहे हैं जो बीमार भी पड़ते हैं। ऐसा कभी देखा नहीं होगा कि कोई भगवान बीमार पड़ते हैं जिसको दवाई की जरूरत पड़ती है। बोले, अरे जो भगवान विष्णु धन्वंतरी के रूप में अवतरित होते हैं, जो कि आयुर्वेदिक औषधि के रूप में सारे जीवात्मा के इस शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए औषधि प्रदान करते हैं, और वो भगवान यहाँ बीमार पड़ रहे हैं, ये क्या है? ये तो समझ में नहीं आता। और 15 दिन भगवान का दर्शन नहीं होता। और ठीक 15 दिन के पश्चात 27 जून को बहुत ही भव्य श्री जगन्नाथ जी का रथ यात्रा, यानी कि भगवान स्वस्थ होने के पश्चात, बीमार से ठीक होने के पश्चात मंदिर के बाहर निकलते हैं। और क्या, रथ पर आरूढ़ होते हैं, रथ पर विराजमान होते हैं। ये तीनों जो भाई, यानी कि ये जो तीनों जो भाई बहन है, यानी कि जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा मैया। जगन्नाथ जी है कृष्ण के अवतार, बलभद्र जी है बलराम जी यानी कि उनके बड़े भाई, और सुभद्रा जो है वो है उनकी बहन, और सुदर्शन जी जो कि भगवान की सुदर्शन चक्र। तो ये तीनों जो प्रमुख देवता है, तीनों जो प्रमुख भगवान है, वो रथ पर आरूढ़ होते हैं 3 अलग अलग रथों में। और जगन्नाथपुरी में यदि आप में से कोई भक्त गए होंगे तो मेन जो मुख्य मंदिर है वहां से रथ पर आरूढ़ होते हैं भगवान। और दूसरा जो मंदिर है जो कि गुंडीचा मंदिर जिसको कहते हैं, वहां तक उनकी यात्रा होती है। और ये टोटल कम से कम 10 से 15 घंटा 2 से 2.5 किलोमीटर पार करने के लिए लगता है। और एक दिन के अंतराल में 15 से 20 लाख भक्त लोग आते हैं। ये है सनातन संस्कृति। वो सनातन संस्कृति जिसमें भगवान को यदि केंद्र बनाया जाए तो सारे जीवात्माएं प्रसन्न चित्त होकर केवल एक ही चिंतन से जाते हैं कि मुझे भगवान के रथ को खींचना है। इस संस्कृति से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं होता। केवल सबका एकमात्र लक्ष्य है कि भगवान की कृपा दृष्टि मेरे ऊपर पड़ जाए, भगवान का रथ को स्पर्श करने का अवसर मिल जाए। उतना ही नहीं, वो रथ के वो रथ के रस्सी को भी टच करने के लिए मौका मिल जाए तो भी गदगद हो जाते हैं भक्त लोग। तो चलिए, ऐसे श्री जगन्नाथ जी के जो सुंदर रूप के बारे में चर्चा करते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं कि आज से 500 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान कृष्ण अवतरित हुए थे, और वो चैतन्य महाप्रभु श्री जगन्नाथपुरी में 18 साल रहे। हाँ। और प्रत्येक वर्ष श्री जगन्नाथपुरी में आते थे रथ यात्रा के समय। हाँ। चैतन्य अवतारे बहे प्रेमामृतवन्या, सब जीव प्रेमे भासे, पृथ्वी होइला धन्य, माया दासी प्रेम मागे, इत्थे की विस्मय, साधु कृपा नाम बिना, प्रेमे न जन्मय। नंद सुत बोलिया रे, भागवते गाय, श्री कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई।
विश्वम्भर जगन्नाथेर के चलाइते पारे, आपन इच्छाए चले करिते बिहारे। चैतन्যের দাস মই, চৈতন্যের দাস, চৈতন্যের দাস মই, দাসের অনুদাস। রাজা কহে আমি তোমার দাসের অনুদাস, ভৃত্যের ভৃত্য করো এই মোর আস। জয় জয় শ্রী চৈতন্য, জয় নিত্যানন্দ, জয় দ্বৈত চন্দ্র, জয় गौर भक्तवृंद। चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ये जो श्री चैतन्य महाप्रभु जो 18 साल श्री जगन्नाथपुरी में रहे, उससे जगन्नाथपुरी धाम की महिमा अनंत गुना बढ़ गई। चैतन्य महाप्रभु कौन? जो स्वयं भगवान कृष्ण के अवतार। और जगन्नाथ जी कौन? स्वयं कृष्ण के अवतार। लेकिन बोले ऐसा भव्य ये जो दर्शन आप कर रहे हैं स्क्रीन पर, जिसमें जगन्नाथ जी के बड़े बड़े आंखें, हाथ सामने लेकर खड़े हैं, ये कैसा रूप? बोले महाराष्ट्र में जब जाते हैं तो पंढरीनाथ रहते हैं। पंढरीनाथ कैसे खड़े रहते हैं? उभे विटेवरी, कर कटावरी ठेउनिया, कमर पर हाथ रखे हुए खड़े रहते हैं और लाखों लाखों संख्या के भक्तों को अपना चरण स्पर्श कराते हैं और कमर पर हाथ रख के प्रतीक्षा करते हैं कब मेरा ये जीवात्मा आएगा मेरे शरण में और मैं उसको कृपा प्रदान करूंगा और ये भवसागर से पार कराऊंगा। वही भगवान जब दक्षिण भारत की ओर जब जाते हैं, रंगनाथ जी के मंदिर में, वहां पर विश्राम करते हैं, अपने नेत्र को बंद करते हुए बहुत सुंदर रंगनाथ जी का दर्शन कराते हैं। लाखों की संख्या में भक्त लोग जब दर्शन करते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं कि ऐसा सुंदर दर्शन कहीं नहीं किया। श्री रंगनाथ जी के दर्शन के सामने ये भौतिक संसार की सुंदरता विफल है, कूड़े कचरे के समान है। ऐसे कहा जाता है कि जब रंगनाथ जी अपने नेत्र को बंद करते हैं तो क्या विचार करते हैं? अरे ये जो कलयुग का जो जीवात्मा है ना, जो पूरे अपने अंदर कितना कूड़ा कचरा लेकर आता है कितना गंदगी रहता है। गुण के मामले में देखो तो बहुत कम गुण होता है। भगवान के पास जाओ तो भी वो व्यवसाय करना प्रारंभ करता है। थोड़ा एक फूल की माला दे देगा, 5 रुपए की माला देगा और 5 करोड़ का धन मांगेगा शिव जी के सामने एक 2 रुपए का बेल का पत्ता चढ़ाएंगे और बोले मुझे नौकरी दे दो। तो रंगनाथ जी नेत्र को बंद करते हुए कृपा प्रदान कर रहे हैं और ऐसे विचार करते कि इनमें से किसी का भी गलती मुझे दिखे ना। एक टीकाकार बताते हैं। और वही भगवान जब पूरब की तरफ जाते हैं, जो कि जगन्नाथ जी जब हैं, जो कि आप यहां पर देख रहे हैं, जो भगवान पंढरीनाथ कमर पे हाथ रखे खड़े थे, वही भगवान अब दोनों हाथ सामने करके खड़े हैं, बोलते आ जाओ, बुला रहे हैं। हाँ, बोले आ जाओ, हाथ को सामने कर लिए और उतना ही नहीं, नेत्र को बड़ा कर लिए। बोले क्यों? छोटी सी भी कोई गुण देखते हैं कोई जीवात्मा में, तो उसको मैग्नीफाइंग ग्लास लगाकर उसको बड़ा करके देखते हैं और उसके ऊपर कृपा प्रदान करते हैं। कितना विचित्र भगवान है देखिए। मैग्नीफाइंग ग्लास आप जानते हैं, है ना? छोटी सी चीज को बड़े करके उसमें दिखता है। किसी ने कहा कि अरे ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं जिनके पास कोई गुण नहीं होता, उनका क्या? बोले अरे कोई गुण नहीं है, ठीक है, लेकिन कम से कम वो मेरे मंदिर में आया, मेरा दर्शन किया, वो ही सबसे बड़ा गुण है। उसी गुण को देखकर मैं कृपा प्रदान करता हूं। और दोनों बाहु, हाथ, यानी कि दोनों हस्त सामने करके
आलिंगन करने के लिए तत्पर हैं वो भगवान। बस देर उस बात की है जब ये जीवात्मा कहे कि हे जगन्नाथ, मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। द्वापर युग की एक बहुत सुंदर कथा आती है, जिसमें भगवान कृष्ण लीला में वर्णन करते हैं कि कुरुक्षेत्र का जब युद्ध समाप्त होने के पश्चात, ध्यान से सुनना, सभी से निवेदन है कृपा करके अपना वीडियो ऑन करें ताकि हमें समझ आए कि आप जागृत अवस्था में हैं, आप सो नहीं रहे हैं। हाँ? तो यहाँ पर बहुत बहुत सुंदर एक दृष्टांत आता है, जिसमें जिसमें रुक्मिणी मैया, जो कि बलराम जी के माता है, और जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होने के पश्चात यहाँ पर सारे जो जितने भी वृंदावन के ब्रजवासी सब एकत्रित होते हैं और बोलते कि चलिए, अब भगवान तो इतने बड़े हो गए, है ना, कुरुक्षेत्र का युद्ध में यानी कि भगवान कम से कम 100 साल के ऊपर तो हो गए होंगे, है ना। जब अर्जुन के सारथी बने थे, भगवान टोटल 125 साल रहे द्वापर युग में। और तो उस समय में जो रुक्मिणी मैया थी, और रुक्मिणी मैया कृष्ण और बलराम को तो बचपन से जानते थे, क्योंकि 11 साल 52 दिन, नोट करिए, भगवान कृष्ण कितने समय वृंदावन में थे, 11 साल 52 दिन। और बाल्य लीला का जो पूर्ण रूप से जो आस्वादन किया, वो यशोदा मैया, नंद बाबा, रुक्मिणी मैया ने आस्वादन किया, और वृंदावन के ब्रजवासी। अब ये सब समाप्त होने के पश्चात अब कितने दिन हो गए, 70-80 साल के ऊपर हो गया। तो ये जो जितने भी जो भगवान के सखा ब्रजवासियां थे, बोले कि चलो, रुक्मिणी मैया से आग्रह करने लगे कि थोड़ा भगवान के थोड़ा बाल्य लीला के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि आपको बहुत सारे लीलाएं पता है। भगवान ने किस प्रकार से मिट्टी खाई, भगवान ने किस प्रकार से गोवर्धन धारण किया, किस प्रकार से कालिया का, है ना, है कि नहीं, कालिया का उद्धार किया, नाना प्रकार के असुरों का उद्धार किया। लेकिन बोले कि नहीं, ऐसा जब हम कथा करना प्रारंभ करेंगे ना, तो भगवान को पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि जहां पर भी कथा होता है, जहां पर भी कीर्तन होता है, वहां पर भगवान दोनों कान खड़े कर कर बैठ जाते हैं। कैसे? बोले श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनात् हृदयंतोस्ति अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सता। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भागवतम में, जब कथा श्रवण होता है, जब शुद्ध चित्त से जब कथा में भाग लेते हैं जब भक्त लोग, तो भगवान जागृत हो जाते हैं और कर्णों के माध्यम से प्रवेश करते हैं और हृदय में बैठते हैं, और हमारे हृदय के जितने भी काले चीज हैं उसको साफ करते हैं। ये भगवान खुद कार्य करते हैं हमारे लिए। तो बोलते हैं कि श्रवण कर, जैसे ही श्रवण कीर्तन चालू हो जाए, तो ये कृष्ण बलराम जहां कहीं भी होंगे ना, ये भागे भागे आ जाएंगे, और भागे भागे आ जाएंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो क्या किया जाए, क्या किया जाए? बोले चलो, हाँ, कौन कौन गेट कीपर बन सकता है? बोले चलो इनको बनाओ। सुभद्रा जी को चुने, बोले कि आप यहाँ पर गेट कीपर बन जाओ। बोले ठीक है। सुभद्रा मैया गेट कीपर बन गए, और रुक्मिणी मैया भगवान के बाल्य लीला के बारे में श्रवण कराना प्रारंभ किए। अब बाल्य लीला के बारे में श्रवण करना प्रारंभ कराए, और सुभद्रा मैया को बोले कि देखो ध्यान से सुनना। बोले क्या? बोले जैसे ही कोई आ जाए, यदि कृष्ण बलराम आ जाए, जैसे माखन चोरी करने के लिए कैसे भागे भागे जाते थे हर जगह, तो उसी प्रकार से यदि आ जाए तो सतर्क करा देना, तो हम सब, हाँ, बस कीर्तन करना चालू कर देंगे। है ना, ऐसे होता है ना कभी कभार। कभी कभार यदि सत्संग होता हो और यदि डिस्टर्ब हो, और यदि डिस्टर्ब हो, कोई कुछ यदि बच्चा कोई शोर मचोर करने लगे, तो क्या करते हैं, कीर्तन करना प्रारंभ करते ताकि कोई बच्चा शांत हो जाए। लेकिन यहाँ पर क्या बोले, यदि कृष्ण बलराम यदि आ जावे,
तो क्या करना, सचेत कर देना ताकि हम सावधान हो जाए। अब सुभद्रा मैया सुनने लगी, बोले ठीक है। कथा प्रारंभ हो गया। सुभद्रा मैया सिक्योरिटी गार्ड का सेवा करने लगी, और यहाँ पर कथा प्रारंभ होने लगा, होने लगा, धीरे 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 ऐसा कथा में मग्न हो गई। नेत्र बड़े बड़े होने लगे, आश्चर्यचकित होने लगी कि भगवान ने इतना सुंदर लीलाएं किए, कालिया का वर्धन किया, लेकिन कालिया का उद्धार किया, कंस को एक मुट्ठी में मार दिया, चाणूर मुष्टिक को, हाँ, एक झटके में परास्त कर दिया। इतना बड़ा हाथी था कुवलया पीड़ा, उसको घुमा घुमा कर मार दिया। ऐसे सुनने लगी, आंख बड़े बड़े होने लगे, और बड़े बड़े होने लगे तो मग्न हो गई कथा श्रवण में। और उतने में भगवान से तो कोई चीज छुपता नहीं, तो कृष्ण बलराम चलते चलते आ गए, वहां पर पहुंच गए, और देखे बहन का क्या हालत हो गया। और वहां पर ये दोनों भाई बैठ गए। दोनों भाई बैठ के बोले क्या चल रहा है। सुनने लगे, धीरे 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 सुनने लगे, खुद का ही कथा सुनने लगे। ऐसे होता है ना कि हम जब, अक्सर होता है ना, हम जब बड़े हो जाते हैं और हमारे बचपन की कथा, यानी कि कथा नहीं बोल सकते, हमारे हमारे बचपन का यदि कोई चीज, यदि कोई सुनाए हमारे माता पिता या दादा दादी कि देखो ये जो है बचपन में ऐसा करता था, इसने ऐसा किया था, तो हम कितना सुनने में आतुर रहते हैं, अरे मैंने बचपन में ऐसा किया था, स्कूल में 10th स्टैंडर्ड में फर्स्ट रैंक लाया था, ये कंपटीशन में जीत गया था। हमारे बचपन की कथा जो, यानी कि बचपन का जो कुछ भी रहेगा, यानी कि 20 साल पहले का इंसिडेंट, 30 साल पहले का इंसिडेंट सुनने के लिए कितना आतुर रह जाते हैं हम। उसी प्रकार से ये कृष्ण और बलराम आतुर रह गए कि कितना भाव विभोर होकर ये वृंदावन के ब्रजवासियां कथा श्रवण कर रहे हैं। और भगवान जब सुनने लगे, भाव विभोर हो गए, अष्ट सात्विक विकार आने लगे, नेत्र बड़े बड़े होने लगे, हाथ सिकुड़ने लगे, अपने सुध बुध भूल गए। इसके लिए आप देख रहे हैं कि सुभद्रा जी का जो हाथ है पूरी तरह से सिकुड़ चुका है, और जगन्नाथ जी का जो हाथ है, यानी कि कृष्ण जो हाथ है, वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगा, ऐसे होने लगे, और नेत्र बड़े बड़े होने लगे। अच्छा, इतना सुंदर लीला है। और बलदेव जी का भी ऐसा हो गया। और ये जब बैठे थे वहां पर चौकीदारी, देखिए भगवान गेट के पास बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। हाँ, वृंदावन की ब्रजवासियां बोलते हैं भागवतम के 10th स्कंद में, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। तव कथामृतम, यानी कि ये जो कथा जो है ये अमृत कथा है। अमृत कथा इसके लिए है क्योंकि ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि से उद्धार करने में सक्षम है। इसके लिए इसको लीला कहा जाता है। भगवान जो कोई भी कार्य करते हैं उसको लीला कहते हैं। हम जो कोई भी कार्य करते हैं उसको लीला नहीं कहते हैं, उसको परिश्रम कहते हैं। इन्होंने डिग्री पास की, इन्होंने फर्स्ट रैंक लिया, इन्होंने ट्रॉफी जीत लिया, इनको ये नौकरी मिला, ये सब, वो बोलते हैं ना इंग्लिश में, भगवान जो लीला करते हैं उसको इंग्लिश में कहते हैं पास टाइम, और हम जो कार्य करते हैं उसको बोलते हैं टाइम पास। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान के कार्य वो दिव्य है। और जब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जब यहाँ पर बैठे थे, वहां से जा रहे थे देवर्षि नारद मुनि।
और वहां से जब जा रहे थे देखे, बोले ये क्या है, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है महाराज। और नारायण नारायण करते हुए जब वहां से प्रवेश कर रहे थे, और जब उन्होंने देखा ऐसा अद्भुत दर्शन, अद्भुत दर्शन का जब उन्होंने देखा, प्रणाम किया भगवान के सामने, वो भी कथा श्रवण करने के लिए बैठ गए। नारद मुनि भी कथा श्रवण करने के लिए बैठ गए, और भगवान से कहा, हे भगवान, ये कैसा अद्भुत रूप है। गदगद होकर प्रणाम करने लगे, और बोले एक आशीर्वाद मांगना चाहता हूँ, एक वरदान मांगना चाहता हूँ। बोले क्या? बोले ये आने वाला जो युग है, जो कलयुग है, जिसमें प्रत्येक जीवात्मा पूरी तरह से मारा हुआ है, कमल जलाडल जीवन टलमल, ये जीवन किस मुहूर्त में समाप्त हो जाए कोई ठिकाना नहीं। और क्या? बोले ये कलयुग का जो जीवात्मा है, ये कलयुग का जो प्राणी है, बड़ा ही विचित्र प्राणी है। बोले क्या विचित्र है? बोले प्रायेण अल्प आयुष सभ्या कलौ अस्मिन् युगे जनः मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रितः। एक तो इसका आयु कम है, प्रायेण अल्प आयुष। बोले और क्या? बोले बुद्धि भी कम है। आपका नहीं, मेरा तो है, क्योंकि 4 दिन पहले क्या हुआ मुझे याद नहीं रहता। आप सभी श्रेष्ठ है, आप सभी को याद रहता होगा, लेकिन मुझे याद नहीं रहता। तो बोले कलयुग का जीवात्मा क्या है? बोले प्रायेण अल्प आयुषा सभ्या कलो अस्मिन् युगे जनः। एक मिनट, देखिए कलयुग है ना, तो ये बैटरी भी डाउन हो गया, तो थोड़ा चार्ज कर देने दीजिए। बोले मंद सुमंद मतयो, छोटे छोटे चीजों में झगड़ा करना प्रारंभ करेंगे। क्योंकि मंद मति है ना, मति मंद किसको कहते हैं? जो छोटे छोटे चीजों में ताना तानी करे। हाँ, मंद सुमंद मतयो, और ये सब करने की वजह से मंद भाग्य उपद्रित, विचारों का भाग्य भी मंद है। कब प्राण छूट जाए पता नहीं, 4 दिन पहले क्या किया पता नहीं। अरे 4 दिन पहले छोड़ दो, एक काम सुबह दिया होगा शाम तक भूल जाते, बोले काम क्या करना है। हाँ? लेकिन घमंड बहुत बड़ा है, कि मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं फलाना फलाना हूं, मैं ये सब चीज कर सकता हूं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये कलयुग के जीवात्मा के लिए थोड़ा कृपा करिए। नारद मुनि भगवान से प्रार्थना करते हैं, ये जो अद्भुत दर्शन है आने वाले कलयुग के ऊपर थोड़ा कृपा करिए। बिचारों के पास कोई गुण नहीं है, लेकिन कुछ तो करके बिना मतलब के इनको कृपा करिए। और भगवान तो प्रसन्न हुए रहते, क्योंकि कथा श्रवण कर रहे हैं। बोले तथास्तु, नारद मुनि को वरदान देते, बोले तथास्तु। और उसके कारण, नारद मुनि के कारण, ये श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का हम सभी दर्शन कर पा रहे हैं। बोलिए श्री जगन्नाथपुरी धाम की, नारद मुनि की और क्या? बोले वही जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को नारद मुनि की कृपा से, नारद मुनि के आशीर्वाद से श्री जगन्नाथपुरी धाम में, इस धरा धाम पर भगवान आए। और श्रील प्रभुपाद की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से वो ही जगन्नाथ जी सिर्फ जगन्नाथपुरी में नहीं रहे, वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जगन्नाथपुरी में रहते हुए विश्व भर में भ्रमण करने लगे। वो जगत के नाथ है ना, कोई ऐसा भारत के नाथ नहीं, ऑस्ट्रेलिया के नाथ नहीं, इंग्लैंड के नाथ नहीं, किसके नाथ है? जगत के नाथ है, प्रत्येक जीवात्मा के नाथ है। और इस नाम जो जगन्नाथ है, इस नाम को पूरी तरह से साकार किया श्रील प्रभुपाद ने। 70 साल की उम्र में विदेश में भ्रमण करते हुए इस सनातन संस्कृति को पूरे विश्व भर में 14 बार उन्होंने भ्रमण किया,
और 10 साल के अंतराल में 108 मंदिर की स्थापना की, और धाम, हर एक देश में धाम का निर्माण किया। जिस प्रकार से भारत में वृंदावन है, विदेश में न्यू वृंदावन बनाया। जिस प्रकार से यहाँ पर द्वारका है, विदेश में न्यू द्वारका बनाया। जिस प्रकार से यहाँ पर जगन्नाथपुरी है, विदेश में न्यू जगन्नाथपुरी धाम बनाया। और रथ यात्रा जगह जगह, शहर शहर, गांव गांव में प्रारंभ किए। वो जगन्नाथ जी का कृपा जो सिर्फ जगन्नाथपुरी धाम में सीमित था, वो पूरे विश्व भर में बिना किसी जाति भेद के, बिना किसी रंग भेद के, पूरी जगह उनकी कृपा का वर्षा होने लगा। बोले कृपा का वर्षा कैसे होता है? संसार दावा नललीढ़ लोका त्राणाय कारुण्य घना घना त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरोः श्री चरणारविंदम। ये संसार जो है दुख का आलय है, दुख भरा, पूरा भरा पड़ा है। उदाहरण आता है, जिस प्रकार से रेगिस्तान में किसी प्रकार का पानी नहीं मिलता, और वहां पर जब चिंगारी लगता है तो आग लग जाता है पूरे वन में, और उसको बुझाने के लिए कोई स्तोत्र नहीं होता, कहीं पे फायर एक्सटिंग्विशर और या फिर कोई नदी और कुछ नहीं होता। बोले बुझेगा कैसे वो आग? वन में लगा हुआ आग केवल वर्षा से बुझ सकता है। और वो वर्षा कब होगा? जब बादल बनेंगे। और बादल कब बनेंगे? जब समुन्दर से भाष्प रूप में जब वो बादल बनेंगे, और वो बादल जब बहेगा, बादल विंड से, पवन के माध्यम से जब बादल जब जाएगा और उस रेगिस्तान के ऊपर जब वर्षा होगी, तब वो अग्नि शांत होगा। उसी प्रकार से ये संसार जो है पूरी तरह से अग्नि से प्रज्वलित है। हर समय, हर समय हर एक जीवात्मा को दुख हो रहा है, और उस दुख से पार करने के लिए संत आते हैं, आचार्य आते हैं। बोले क्या करते हैं? भगवान के कृपा को लेते हैं अपने हृदय में। जगन्नाथ जी की कृपा को अपने हृदय में लिए 70 साल की उम्र में कष्ट करते हुए भारत देश को छोड़कर जहाज में बैठे, शिप में बैठे, 38 दिन का प्रवास करते हुए विदेश में गए, जहां पर कोई उनका रिलेटिव नहीं था, कोई स्वागत करने के लिए माला लेकर खड़ा नहीं था, स्वामी जी स्वागत है। हाँ। और कष्ट करते हुए वो जगन्नाथ जी की कृपा को पूरे विश्व भर में दिए। यानी कि जो बादल, भगवान की कृपा जो है उसको हृदय में धारण किए, और पूरे विश्व भर में उसकी वर्षा की। और वो कृपा रूपी वर्षा जब इतने सारे जीवात्माओं के ऊपर की, वो ही हिप्पी, वो ही जो लोग जो नाना प्रकार के नशा के कारण त्रस्त थे, इस सनातन संस्कृति को स्पर्श करते ही हृदय में परिवर्तन हुआ। और क्या हुआ? उन्होंने प्रसाद का आस्वादन किया। प्रभुपाद ने जो कृपा प्रदान की, कथा और कीर्तन और प्रसाद, ये तीन, ये तीन अनमोल रत्न के माध्यम से पूरे विश्व भर में तहलका मचा दी। ये है सनातन संस्कृति की शक्ति। प्रसाद की जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो चलिए प्रसाद 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 का उद्गम कहाँ से होता है, चले देखते हैं। हाँ, कहाँ से, कहाँ से ये प्रारंभ होता है, और किसके वजह से हमको ये मिल रहा है। हाँ। तो ऐसे कहा जाता है कि एक बार की बात है, नारद मुनि भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में जाते हैं और लक्ष्मी मैया से मिलते हैं। बोलते मैया, कुछ
भगवान का कुछ उच्छिष्ट मिलेगा, कुछ झूठा मिलेगा? बोले नहीं 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 नहीं, वो नहीं मिलेगा, उसको छोड़ के और जो मांगना है मांगो। बोले ठीक है, तो क्या मांगू? बोले थोड़ा सेवा दे दो, कुछ सेवा दे दो, सेवा कर लेंगे। अच्छा, ठीक है, चलो सेवा कर लो। नारद मुनि ने सेवा किया। कितना दिन? एक दो दिन नहीं, हजारों हजारों साल सेवा किया। और एक दिन सेवा करते 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 लक्ष्मी मैया की कृपा, लक्ष्मी मैया का नजर पड़ा जब नारद मुनि के ऊपर। उनको लगा कि अरे ये कितना सालों से, हजारों हजारों सालों से सेवा कर रहा है। करुणा जागृत हो गई लक्ष्मी मैया के हृदय में। और नारद मुनि को पूछने लगे, मैं, हे देवर्षि, इतना सुंदर आप सेवा कर रहे हैं, आज मैं आपके सेवा से बहुत प्रसन्न हूं। कुछ आपको कुछ मांगना है, कुछ चाहिए आपको? नारद मुनि तो याद रखे थे, क्या चाहिए था उनको? उनको चाहिए था प्रसाद। और बोले मैया, भगवान विष्णु का प्रसाद दे दो, थोड़ा उच्छिष्ट दे दो। बोले ए, आपको कहा था नहीं मिलेगा वो, उसके उसको छोड़ के जो मांगना है मांगो। बोले नहीं, देना है तो वही दे दो, देना है तो प्रसाद दे दो। बोले नहीं, उसको छोड़कर जो जो मांगना है मांगो। बोले नहीं, कोई बात नहीं, मैं मेरा सेवा करते रहूंगा, मुझे मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब लक्ष्मी मैया के हृदय में तो था कि अरे, देवर्षि नारद मुनि को कुछ तो देना है। भगवान विष्णु के पास गई और बोली, स्वामी, हाँ, एक आग्रह है। बोले क्या? बोले आपका प्रसाद चाहिए, आपका उच्चिष्ट चाहिए। बोले किसको चाहिए? बोले नारद को चाहिए। बोले नहीं 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 नहीं, वो नहीं देता मैं। उसको छोड़ के जो मांगना है मांगो। बोले नहीं, अभी इतना हट किया हुआ है तो क्या करें? और लक्ष्मी मैया जिद्दी हो गई। बोले नहीं, वो तो चाहिए। अब स्त्री हट, बाल हट, राज हट, ये सब बड़ा जटिल है। इसको इसको पूरा करना, इसको पूरा करना पड़ता ही है। तो यहाँ पर लक्ष्मी मैया के इस आग्रह से भगवान विष्णु मना नहीं कर पाए। और यहाँ पर जब नारायण बोले, बोले लेकिन एक काम करना। बोले क्या करना है? बोले जब मैं भोजन करने के लिए बैठूं, अब भगवान नारायण या विष्णु या जब भोजन करने के लिए बैठते हैं ना, तो ऐसा राइस दाल सब्जी चपाती ऐसे छोटा छोटा कटोरी में लेकर नहीं बैठते हैं। बोले कैसे बैठते हैं? बोले 56, कम से कम 56 आइटम होता है, उससे कम आइटम नहीं होता। लेकिन हम कलयुग के जीवात्मा, बद्ध जीवात्मा, हम तो दो आइटम से ज्यादा, दो से तीन और चार मिल जाए तो हम बोलते ओए कितना बड़ा बड़ा। बहुत बहुत अच्छा बनाए थे आप। थोड़ा कोई राइस दाल सब्जी चपाती मिल जाए तो अरे 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 अरे, बहुत बहुत अच्छा बनाए। लेकिन भगवान कम से कम 56 प्रकार के भोग लेकर ही बैठते हैं। ये लक्ष्मी मैया का स्टैंडर्ड है, श्रीमती राधा रानी का स्टैंडर्ड है। विचार कीजिए, हम जब भगवान को भोग लगाते तो हमारा स्टैंडर्ड और लक्ष्मी मैया का स्टैंडर्ड में कितना अंतर है। इसके लिए चिंता ना करें, कम से कम महीने में एक बार तो अपने घर में भगवान को 56 भोग लगाना चाहिए। ये तो मिनिमम। ये तो कम से कम इतना स्टैंडर्ड तो हम कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। तो लक्ष्मी मैया भोग लगाने लगी। तो नारायण क्या कहे? बोले कि देखिए, अब मैं तो किसी को देता नहीं, लेकिन क्या करना है देवी, मैं जब भोजन करने बैठूं, मैं जब भोजन करने बैठूं, तो मेरा जब नजर थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो आप चुरा कर लेके रख लेना। अब 56 प्रकार के हैं, तो इस तरफ का खाने के लिए हो तो उस तरफ का, उस तरफ का मैया ने उठा लिया एक कटोरी, एक टोकरी उठा लिए। यानी कि जो प्रसाद, प्रसाद जो होता है ना, आप देखेंगे इस्कॉन के मंदिर में सबसे ज्यादा जो चोरी होता है वो प्रसाद होता है। कहीं पे, कहीं पे आप धन रख लो, 100 रुपया यदि धन रख लो, 100 रुपया यदि गिर जाए रास्ते में, तो कोई बोले कि
वो 100 रुपए का नोट उठाएगा और बोलेगा अरे ये 100 रुपए का नोट किसका गिर गया है, किसी को चाहिए क्या, किसका है किसका है। लेकिन यदि लड्डू का कोई एक लड्डू का यदि महाप्रसाद का कोई एक यदि कटोरी मिल जाए तो वो किसी को पूछेगा नहीं ये किसका है। हाँ, वो रख लेगा और 2-3 दिन तक खाते रहेंगे वो। तो ये चोरी जो है ये वैकुंठ धाम से आ रहा है, इसके लिए चिंता मत करे, प्रसाद चोरी होते रहता है। तो तो अभी लक्ष्मी मैया ने लेकर तो रख लिया। अब भगवान का भोजन सब कुछ हो गया और यहाँ पर नारद मुनि को उन्होंने आकर एकांत में उन्होंने वो टोकरी दिया। अब देखिए, नारद मुनि ने हजारों हजारों साल सेवा करने के पश्चात ये प्रसाद का टोकरी उन्हें प्राप्त हुआ। इतना गदगद होकर उन्होंने स्वीकार किया। लक्ष्मी मैया को हृदय पूर्वक धन्यवाद व्यक्त करने लगे और कृतज्ञता अर्पण करने लगे। देवर्षि नारद के कृतज्ञता की कोई सीमा नहीं रही और बोले इस प्रसाद का ऋण मैं जन्म जन्मांतर तक इसको चुका नहीं पाऊंगा। कहने का अभिप्राय क्या है, जब हमारे पास प्रसाद मिलता है, हमको जब प्रसाद का पात्र मिलता है, या तो घर में हम जब भगवान को भोग लगाते हैं और भोग लगाने के पश्चात जो प्रसाद जो प्राप्त होता है, वो प्रसाद देखिए, वो देवर्षि नारद मुनि ने हजारों हजारों साल सेवा करने के पश्चात उसको प्राप्त किया। हमको हमको तो प्रभुपाद की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से उठते बैठते खाते पीते मिल जाता है। यदि कृतज्ञता पूर्वक उसको स्वीकार ना करे तो उसका लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। अब नारद मुनि ने उसको स्वीकार किया, उसको खाया, और उसको खाने के पश्चात परिस्थिति बड़ा गंभीर। जैसे ही उसको खाया, तांड ऐसा नृत्य करना प्रारंभ किए, जैसे जैसे लॉटरी लगने के पश्चात मान लीजिए हम में से किसी को 4 करोड़ का लॉटरी लग जाए। लगने वाला तो है नहीं, लेकिन मान लीजिए लग गया, तो हम तो पूरा पूरा इतना गदगद हो जाएंगे, इतना नाचना प्रारंभ करेंगे, बोलेंगे अरे लॉटरी लग गया, लॉटरी लग गया। लेकिन नारद मुनि का ऐसा स्थिति नहीं था। उनको भगवान का उच्चिष्ट प्राप्त हुआ और वो प्रसाद जब कृतज्ञता पूर्वक उन्होंने स्वीकार किया, ऐसा गदगद होकर अष्ट सात्विक विकार में ऐसे उछल कूद करने लगे जैसे कि ऐसा आशीर्वाद आज तक प्राप्त नहीं हुआ। और खाने के पश्चात उछल कूद करने लगे और हाथ धोने के लिए भी याद नहीं रहा उनको। हाथ धोना भी भूल गए और उछल कूद करते करते, हम कैसे उछल कूद करते करते एक हॉल से दूसरे बेडरूम में चले जाएंगे और दूसरे एक एक बेडरूम से दूसरे बेडरूम में चले जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा उछल कूद करते करते रूम के बाहर आ जाएंगे, या तो बिल्डिंग में एक फ्लोर से दूसरा फ्लोर जाएंगे। लेकिन नारद मुनि जब उछल कूद करते हैं तो एक लोक से दूसरा लोक जाते हो, वैकुंठ से पहुंच गए कैलाश लोक, कैलाश पर्वत की तरफ पहुंच गए जहां पर पार्वती मैया और शिव जी बैठे थे। और वहां पर जब भी वो पहुंच गए, शिव जी बोले अरे हे देवर्षि क्या हो गया आपको, इतना उत्साह पूर्वक नृत्य कर रहे हैं। बोले उत्साह पूर्वक नृत्य कर रहा हूँ, वैसे तो मैं रोज करते रहता हूँ, तो उसमें उसमें कौन सी बड़ी बात है। बोले नहीं 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 नहीं, कुछ तो विशेष है आज कि आप इतना उत्साह पूर्वक नृत्य कर रहे हैं। हाँ विशेष है। बोले क्या विशेष है। बोले भगवान विष्णु का प्रसाद प्राप्त हुआ तो विशेष है। बोले अरे भगवान विष्णु का प्रसाद प्राप्त हुआ आपको, मेरे लिए कुछ है। बोले नहीं, मैं तो इतना इतना गदगद हुआ कि मैं आपके लिए रखना भूल गया, लेकिन कुछ बचा कुछ है तो देख लो, हाथ में कुछ लगा होगा कुछ किधर तो। शिव जी ने जब हाथ देखा नारद मुनि का, तो हाथ के, जो कि उन्होंने हाथ धोया नहीं था, तो एक राइस का तिनका, एक चावल का तिनका बचा हुआ था, उसको निकाला और तुरंत उसको स्पर्श कर लिए।
खा लिए। नारद मुनि का नृत्य तो ठीक था, लेकिन अब भोले बाबा नृत्य करना भोले बाबा जब भी भाव में आते हैं, शिवजी जब भाव में आ गए, तो उनका नृत्य साधारण नृत्य नहीं होता, वो तांडव नृत्य करना प्रारंभ किए। और जब उनका नृत्य, जब तांडव नृत्य होता है तो प्रलय होता है। प्रलय का समय जब आता है, जब उनका नृत्य होता है, और ऐसा तांडव नृत्य करना, लेकिन प्रसन्नचित होकर तांडव नृत्य करना प्रारंभ किए। और जब ये शिवजी का जब नृत्य उन्होंने देखा, उनके निकट बैठी थी पार्वती मैया। पार्वती मैया देखे, बोले अरे आज मेरे स्वामी कुछ तो अद्भुत कर रहे हैं, प्रलय का समय तो नहीं हुआ है, तो ऐसा तांडव नृत्य क्यों कर रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है। बोले स्वामी क्या हो गया आपको आज? बोले भगवान विष्णु के प्रसाद मिला मुझे। प्रसाद मिला? मेरे लिए कुछ है? बोले नहीं, आपके लिए तो रखा नहीं, मुझे ही नहीं मिला, मुझे एक तिनका मिला। बोले तिनका मिला तो क्या हुआ, उसका आधा दे देते मुझे। बोले नहीं, मैं भूल गया। बोले भूल गया? बोलते समय तो बोलते कि मैं अर्धांगिनी हूं, आधा शिव आधा पार्वती, और बांटते समय भूल गए? ऐसे कैसे? ऐसे नहीं हो सकता, ये बड़ा, बहुत बड़ा गलती किया। बहुत बड़ा गलती किया आपने। देखिए, युद्ध युद्ध किसके लिए चल रहा है? प्रसाद के लिए। इस्कॉन में भी कभी कभी ऐसे होता है। कभी कभी कुछ भक्त लोग है ना, रथ यात्रा के समय या तो विशेष महोत्सव में अपने घर से भोग बनाकर लाते हैं भगवान के लिए। कोई 5 भोग, कोई 10 भोग, कोई 56 भोग, ऐसे भोग बनाकर लेके आते हैं, और सेवा में भी रहते हैं वो। तो क्या होता है कि जब आप सेवा में रहते हैं तो भगवान को भोग लग रहा है, उस तरफ ध्यान नहीं होता। तो अपने कुछ सहेली या मित्र या तो फिर फ्रेंड्स उनको बोल के रखते हैं कि देखो, मैंने मैं आपको बोल के रखता हूँ या रखती हूँ कि जब भगवान का भोग लग के जब बाहर आए ना, तो मेरे लिए एक आइटम निकाल कर रखना, क्योंकि मैं सेवा में हूं तो मैं नहीं रह पाऊंगा। बोले ठीक है। अब उसका मित्र यदि मान लीजिए भूल गया, इसके लिए एक एक महाप्रसाद निकाल कर रखना, क्योंकि वो भी सेवा में रहता है। मान लीजिए सबके लिए निकाल के रखा और इसके लिए निकाल के नहीं रखा, और सब कुछ उत्सव हो गया, सब कुछ हो गया। ये सेवा करने वाला व्यक्ति बोले अच्छा, मैंने आपको बताया था निकाल के रखने के लिए, आपने निकाल के रखा? बोले ओ मैं तो भूल गई, मैं तो भूल गया। तब जाकर ये भक्त का जो तांडव आप देखेंगे। मैं 56 भोग बनाकर लाई, लेकिन मेरे को एक भी नहीं मिला। ये कैसा है ये मंदिर में कोई ये मंदिर में कोई प्रशासन नहीं, कोई कुछ ठीक नहीं, कोई मेरा ध्यान नहीं रखता। तो चिंता ना करें, ये आध्यात्म जगत से ये युद्ध चलता आ रहा है। तो पार्वती मैया जब क्रोधित हो गई, तो बोले कि अब ये सहन नहीं कर सकती। आप सिर्फ दिखावटी के लिए आप बोलते कि अर्धांगिनी है, लेकिन मेरा ख्याल नहीं रखते। तो मैं, जब पार्वती मैया क्रोधित हो गई, पूरा तांडव मचाना प्रारंभ किया, और वो क्रोध के कारण पूरा तीनों लोक त्राही त्राही होने लगा। और ये जब समाचार पहुंचने लगा वैकुंठ में, वहां पर लक्ष्मी जी भयभीत होने लगी, क्योंकि लक्ष्मी जी की वजह से ही ये प्रसाद मिला। और लक्ष्मी जी, और बाद में नारायण के पास जब ये समाचार गया, सबसे पहले लक्ष्मी जी की तरफ गए, बोले मैंने कहा था आपको, मैंने आपको कहा था ये प्रसाद मत देना, अब देखो क्या परिणाम हुआ। बोले क्षमा करे भगवान, लेकिन क्या करूं, मेरा बेटा जिद करने लगा, नारद, देवर्षि नारद जिद करने लगा, तो मैं करुणावश दे गई, लेकिन ऐसा होगा करके पता नहीं था, अब कुछ आप ही करिए। सारे देवताएं प्रणाम करने लगे, प्रार्थना करने लगे, हे भगवान कुछ करिए। तब वहां पर स्वयं भगवान विष्णु और लक्ष्मी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर कैलाश पर्वत पर आए, और बोले, पार्वती मैया के पास प्रार्थना करने लगे
बोले हे देवी शांत हो जाओ। बोले क्या शांत हो जाओ, ये बोलते हैं कि अर्धांगिनी, लेकिन प्रसाद खा गए अकेले, क्या खाक शांत हो जाओ। बोले शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बोले क्या चाहिए? बोले मुझे प्रसाद चाहिए। बोले मिलेगा मिलेगा, शांत हो जाओ। न कैसे मिलेगा प्रसाद, तो सब समाप्त हो गया। बोले मैं आया हूं ना, मैं देता हूं प्रसाद, शांत हो जाओ, शांत। बोले प्रसाद आपको मिलेगा। बोले कब मिलेगा? बोले आने वाला जो युग है, जिसमें कलयुग है, जहां पर मेरा एक बहुत अद्भुत रूप वहां पर होने वाला है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, जहां पर मैं दिन भर सिर्फ भोजन करते रहूंगा, दिन भर भोजन करते रहूंगा। और वो जब प्रसाद मुझे अर्पण होने के पश्चात सबसे पहला प्लेट आपको मिलेगा। पार्वती मैया बोलने लगे उतना ही नहीं, मुझे ये भी चाहिए कि मेरे साथ साथ मेरे जितने भी बच्चे हैं सबको मिले। पार्वती मैया, जिसको दुर्गा देवी कहते हैं, ये दुर्ग यानी कि ये संसार को दुर्ग कहते हैं, ये दुर्ग की देवी है जो दुर्गा देवी कहते हैं। तो ये दुर्ग में जितने भी जीवात्माएं हैं, वो पार्वती मैया के संतान, यानी कि पार्वती मैया उनका देखभाल करती है। तो बोले कि मुझे तो प्रसाद मिलेगा ठीक है, लेकिन ये जितने भी जीवात्माएं हैं, जो बेचारे पूरी तरह से मारे हुए हैं, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, हाँ, इससे मुक्त होने के लिए उन्हें प्रसाद चाहिए। तो मेरे साथ साथ जितने भी श्रद्धालु आपके मंदिर में आएंगे, सबको प्रसाद मिलना चाहिए। पार्वती मैया आज भी जो पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम है, जिसमें प्रमुख मंदिर है, मंदिर के ठीक पीछे वहां पर पार्वती मैया का मंदिर है, जिसको विमला देवी कहते हैं। विमला देवी जो है, वहां पर जगन्नाथ जी को भोग लगने के पश्चात सबसे पहला प्लेट उनके पास जाता है, और फिर सारे श्रद्धालुओं को वितरण होता है। तो इस प्रकार से ये जो जगन्नाथ जी के प्रसाद की महिमा, जगन्नाथ जी के सुंदर रूप की महिमा, आज हमने चर्चा की, जो कि बहुत ही करुणा अवतार हैं। हम यदि प्रार्थना करें तो ये भगवान एक ऐसा है जो तुरंत हमारे प्रार्थना को सुनते हैं। और स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु श्री जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के समय जगन्नाथ जी के सामने नृत्य करते थे। हाँ, तो आइए हम सब मिलकर श्री जगन्नाथ जी से प्रार्थना करें, ये जो सुंदर रूप है आपका, ये हमेशा हृदय में स्मरण हो, और आप कृपा करके मेरे हृदय के अंदर विराजमान हो। मेरे हृदय में कितने सारे अनर्थ हैं, कितने सारे दुर्विचार हैं, कितने सारे नकारात्मक विचार हैं, लेकिन क्या करूं भगवान, कृपा करके आप ही मेरा एक सहारा है, और कृपा करके विराजमान हो, और मुझे और मेरे परिवार को कृपा प्रदान करें। और आप सबसे विनती है कि जहां कहीं भी आप हो, कम से कम श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन, यानी कि उसमें लाइव टेलीकास्ट होता है डायरेक्ट जगन्नाथपुरी धाम से, उसको आप देख सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, और अपने अपने घर में संभव हो तो 56 प्रकार के आइटम जगन्नाथ जी को भोग लगा सकते हैं। 56 भोग लगाना कोई ऐसे ज्यादा समय नहीं लगता। जैसे मान लीजिए आपने आधा किलो चावल पका लिए, आधा किलो चावल पकाने के पश्चात थोड़ा सा चावल ले लिए, उसको लेमन राइस, थोड़ा सा चावल ले लिए उसको इमली राइस, थोड़ा सा चावल ले लिए उसको टमाटर राइस, सिर्फ आपको 6 को अलग अलग मारना है और 5 प्रकार के राइस हो गया। उसी प्रकार से, है ना, उसी प्रकार से थोड़ा
बटाटा बॉईल कर लिए, एक रसा सब्जी बना दिए, एक सूखा सब्जी बना दिए, वही बटाटा को करके वड़ा बना दिए, वही बटाटा का करके चिप्स बना दिए। हाँ, यानी कि ये जो जगन्नाथ जी का जो रूप है, हाँ, ये खाने वाले भगवान है। और भाव से जब हम भगवान को भोग लगाते हैं, स्वीकार करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु पता है क्या कहते हैं, जो साक्षात भगवान कृष्ण के अवतार हैं। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि जो बोलते हैं कि जो भगवान कृष्ण को भोग लगाते हैं, ध्यान से सुनना, जो भगवान कृष्ण को भोग लगाते हैं प्रतिदिन परिवार के अंदर, और उस प्रसाद का आस्वादन करते हैं, जो परिवार के सदस्य लोग भगवान कृष्ण को भोग लगाते हैं, उन लोगों का, उन भक्तों का चरण पे वंदन करता हूं। और मैं जन्म जन्मांतर के लिए ऋणी हूं। क्यों? क्योंकि मेरे भगवान कृष्ण को भोग लगा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु को भी प्रसन्न कर सकते हैं, जगन्नाथ जी को भी प्रसन्न कर सकते हैं। एक ही सेवा में दोनों भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। विचार कीजिए। और जब ऐसा प्रसाद जब हम बनाएंगे, और वो प्रसाद भाव पूर्वक जब अर्पण किया हुआ प्रसाद जब ये जिह्वा पर जब स्पर्श होगा, तब ये आत्मा में परिवर्तन होगा, हृदय में परिवर्तन होगा, सेवा करने की इच्छा जागृत होगी। हाँ, और भक्ति में प्रगति होगा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकालकर ज्वाइन किए हैं। बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, जो आने वाले अक्टूबर में 5 दिन का श्री वृंदावन धाम का यात्रा है। अक्टूबर 29 से लेकर नवंबर 2 तारीख को, अक्टूबर 29 चेक इन, नवंबर 2 तारीख को चेकआउट। ये श्री वृंदावन धाम का बहुत सुंदर यात्रा है। इसकी शुल्क केवल 5,000 है। कृपा करके आप सभी इसमें रजिस्टर कर सकते हैं और भक्तों के संग का लाभ ले सकते हैं। गोवर्धन इको विलेज से जो वरिष्ठ भक्त हैं, जो पिछले 30 से 40 साल से इस कृष्ण भक्ति में हैं, वो हमें मार्गदर्शन करने वाले हैं। और वृंदावन में भगवान के अनेक अनेक लीला स्थलों का हम दर्शन करेंगे। स्केड्यूल कुछ इस प्रकार से होगा। प्रातःकालीन समय में हम नाश्ता करने के पश्चात सारे तीर्थ स्थानों का दर्शन करेंगे, और तीर्थ स्थान का दर्शन करने के पश्चात फिर दोपहर के समय में लंच करने के लिए हम आएंगे। और फिर लंच करने के पश्चात दोपहर का समय विश्राम का समय होगा, और उसके पश्चात संध्याकालीन समय में बहुत सुंदर कथा श्रवण करेंगे, जिसमें वृंदावन का, विचार कीजिए, वो कथा जो स्वयं भगवान कृष्ण रुक्मिणी मैया के, सॉरी, रोहिणी देवी जब भी श्रवण कराती है, वो भगवान कृष्ण उसको सुनकर आकर्षित हो जाते हैं। उस कथा को श्रवण करने का अवसर श्री वृंदावन धाम में मिल रहा है। एक एक यात्रा को आयोजन करने के लिए बहुत कड़ी परिश्रम करना पड़ता है। तो आप सभी से विनती है कि ये भक्तों के संग को एक लक्ष्य लेकर, एक लाइफलाइन लेकर चलें, ताकि हम जितना अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास करें। बोलिए श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। अभी हम प्रश्न उत्तर का सत्र ओपन करेंगे। जिस भक्त को प्रश्न हो, कृपा करके हैंड रेज कर सकते हैं।